आगमन के तीसरे रविवार की धर्म विधि हमें आनंद मनाने के लिए निमंत्रण देती है। क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, ईश्वर हमारे बीच मनुष्य बन के आ रहे हैं, जो सत्य और अनंत आनंद के स्रोत हैं। एक सच्चा ख्रिस्ती कभी भी आगमन के समय लंबा मुख नहीं बना बैठेगा। समझे तो प्रतीक्षा हमें ओज और जोश से भर देता है, खुशी और उत्सुकता से ओतप्रोत कर देता है। इस संसार में ईश्वर को छोड़कर सब अच्छी वस्तुएं क्षणिक होती, क्षणभंगुर होती है। जैसे रुपया, पैसा, सफलता, अच्छा स्वस्थ, यार दोस्त, प्रियजन अल्पकाल के लिए होते हैं। बदलते समय और हालात के साथ चाहे हम उनसे रहते रहते जीते थक जाते हैं या हमसे वे स्वयं दूर हो जाते हैं, अतः उनको पाने की खुशी क्षणिक होती है। पवित्र ग्रंथ बताता है कि हमारी आत्मा उस खुशी के लिए प्यासी होती है जो कभी खत्म नहीं होती है। मन में कौंधता है या कौन सी खुशी है, कहां मिलेगी? सच माने तो अनंत खुशी केवल और केवल ईश्वर में मिलती है। ईसायास नबी अपने धर्म ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्या 1 से 2 और 10 से 11 में इस सच्चाई को याद दिलाते हैं। कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। मैं प्रभु में आनंदित हो उठता हूं। मेरा मन अपने प्रभु ईश्वर में आनंद मनाता है। प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी है। हमारी प्राप्त धन संपत्ति और पद बहुधा ईश्वरीय जीवन में बाधक बनती है। हम सोचने में मजबूर होते हैं कि ये सभी व्यर्थ हैं। यह सोचकर हम सच्चाई के मार्ग में चलना शुरू करते हैं। हम जोहन बत्तीस्ता से सीखते हैं, जिसने यीशु को ईश्वर का मेमना कहा। उसने कहा, मैं उसके जूता का फीता खोलने के लायक नहीं हूं। उसने कहा, मैं पुराने नबियों में से नहीं हूं। उसने कहा, मैं कोई नया मूसा नहीं हूं। उसने कहा, मैं तो निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली की आवाज हूं, जो प्रभु का मार्ग तैयार करता है। बाइबल बताता है कि उसमें किसी तरह की बनावट और दिखावट नहीं थी। हम लोग भी ईश्वर के लिए
अपने हृदय आत्मा को खोलकर सत्य और अनंत सुख की प्राप्ति के लिए तैयारी कर सकती हैं। संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को अपने पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 से 24 में कहते हैं, हम लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, अर्थात जिंदगी के आपाधापी में हो सकता है 5 से 10 मिनट एकांत में समय निकालकर प्रभु से समय बिताएं। हमारी आत्मा परमात्मा से बातें करे, हमारा मन प्रभु से बातें करे और यह 5 मिनट का वार्तालाप निशब्द होकर हमारे दैनिक कार्य के वक्त भी मन में, हृदय में, आत्मा में जारी रहे। अतः हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए कि यह आगमन का काल प्रभु के प्रथम आगमन, प्रभु के दैनिक आगमन और प्रभु के अंतिम आगमन की याद दिलाती है। इसे ईश्वर की कृपा से पहचानने की चेष्टा करें। हम प्रत्येक जन ख्रीस्त जयंती के मुहाने में हैं। इसके लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है, सजग बैठने की जरूरत है, हर प्रकार की बनावटी और दिखावटी से दूर होने की जरूरत है। हम अपनी आत्मा को प्राथमिकता देते हुए उसकी तैयारी करें। परिवार के माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और बच्चों को उनकी आत्मा को सजग रह के तैयार होने के लिए मदद करें। हम उनकी तैयारी के लिए स्वयं प्रार्थना करें। निरंतर प्रार्थना में ईश्वर को आशीष के लिए पुकारते रहें कि पवित्र आत्मा को भेजकर हर व्यक्ति को वह तैयार करे, जिससे हम अपने आप में तैयार होकर दूसरों को तैयारी कर सकें। पिता ईश्वर हम प्रत्येक जन को और हमारे परिवार के हर सदस्यों के साथ विश्व कलीसिया को तैयार करें। ईश्वर की कृपा के लिए प्रार्थना रखें। आमीन।